जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने एक सीरीज चलाई जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे जा रहे हैं। तो उसका आज हम जो पार्ट है वो तीसरा पार्ट कर रहे हैं। और इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अगर आपने हमारे दूसरे पार्ट जो दोनों हैं वो नहीं देखे उनको तो आप अच्छे से देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर होगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को, 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद जब उसके पास 26 कंकड़ बाकी बचे हैं तो वह कक्षा में कितने कंकड़ लाई थी। यानी टोटल कंकड़ों की संख्या उसने पूछी कि कितनी थी। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो दिया उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने 1/5 तो दे दिया है समूह 1 को, 1/4 दूसरे समूह को और 1/3 तीसरे समूह को दे दिया। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर 60 आएगा। ये सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12 25 60 और ये हो जाएगा 15 चौको 60 और यहाँ पर आ जाएगा 30 23 60। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 27 और 20 ये हो जाएगा 47/60, यानी 47/60 भाग उसने दे दिया है। तो रिमेनिंग पार्ट निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ जो भाग वो कितना है, एक में से 47/60 को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो 60 उधर जाएगा, 47 घट करके ये बचेगा 13/60। यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शेष भाग बचा वो 13/60 भाग बचा, क्योंकि कुल भाग तो एक था, उसमें से 13/60 भाग बचा है। अभी क्योंकि कंकड़ों की संख्या उसने एग्जैक्ट दे रखी कि 26 है, जो 13/60 भाग होगा, जो 13/60 भाग होगा वो 26 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू निकालनी, क्योंकि टोटल ही तो पूछा उसने, टोटल हमारे पास एक भाग होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 13 दूना 26 2 आएगा और 60 उधर जाके 2 में गुणा होकर के 120 हो जाएगा। इस प्रकार जो टोटल कंकड़ उसने कक्षा में लेकर आई थी उनकी संख्या जो थी वो 120 थी। तो इसका दूसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 708 में कितने दहाई यानी 10 हैं। तो 708 को आप ब्रेक कर लीजिए, पहले तोड़ करके लिखिए इस तरीके 700 और 8 अलग लिख सकते हैं, और लिखना चाहे तो 700 को हम लिख सकते हैं 70 गुणे 10 और इकाई 8 को लिख सकते हैं कि 8 गुणे 1। यानी यहाँ पर इकाइयों की संख्या 8 है और दहाइयों की संख्या कितनी है 70 है, यानी जो हमारे दहाई होंगे वो 70 होंगे। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो चौथा वाला विकल्प हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी से मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कई बार ये एग्जाम्स के कई सेट में पूछा गया है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा किस प्रकार इसको करना है। तो आइए देखते हैं। भाई उसने फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूह में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है। फिर वह 3-3 और 7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे। तो पहले जो उसने टोटल मैंगो थे उसके बाद हम करेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसने पहले क्या करा, 2-2 के समूह लगाए, फिर 3-3 के लगाए और फिर 7-7 के लगाए। यानी हमें निकालना होगा 2 3 7 का एलसीएम। हमें निकालना होगा एलसीएम ऑफ 2 3 7। तो 2 3 7 का एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 42। लेकिन 42 तो 2 3 7 का है, इसके बाद एक आम बच जाता है। तो जो टोटल मैंगो होंगे, टोटल मैंगो वो 42 में एक जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो 42 में एक जोड़ा तो हो गया 43। तो ये तो हमारे पास हो गया टोटल मैंगो। लेकिन अब वो कह रहा है कि वो अगर 5-5 के सेट में लगाता है तो 43 हैं, तो 43 को 5 के सेट में लगाना है तो 43 को 5 से विभाजित कर देंगे। तो विभाजित करेंगे तो 5 8 40, 8 बार में टोटल जो है वो 40 चला जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 40 चला गया तो 43 में से 3 बचा। यानी कि अगर 5-5 के सेट में अगर वो आम लगाता है
तो उसके पास 3 मैंगो शेष बच जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रघु सुबह 9:10 पर स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है। तो वह वापस जाता है और कॉपी लेता है, और कॉपी लेने के बाद यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई 30 अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा। तो वो चला कब? वो चला था 9:10 पर निकला घर से। अभी उसने चलने में टाइम लगता है वो कितना लगता है? 20 मिनट लगता है। स्कूल पहुंचने में उसको समय लगता है वो 20 मिनट लगता है। लेकिन जब आधा रास्ता पहुंचेगा तो टोटल जाने में 20 मिनट लगते हैं, तो आधा रास्ता पहुंचने में उसे लगेंगे 10 मिनट। आधे रास्ते के बाद बजेरा गणित यहाँ पे घर में है तो वापस जाता है, तो आधा रास्ता तय किया था तो आधा रास्ता वापस जाएगा तो फिर 10 मिनट लगेगा। उसके बाद स्कूल फिर से घर से स्कूल जाएगा तो उसको 20 मिनट और लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात दिया हुआ लगेंगे। तो अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50 मिनट। तो ये हो जाएगा 9:50 उसको स्कूल पहुंचने में लग जाएंगे। तो अब अगर 50 मिनट लगा है तो 50 मिनट कब होता है? जब मिनट वाली सुई किस पर होती है? जब मिनट वाली सुई 10 पर होती है तब हम कहते हैं कि ये 50 मिनट हो गए हैं। तो मिनट वाली सुई किस पर होगी? 10 पर होगी। तो इसका आंसर जो होगा चौथा नंबर वाला विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है? तो आप जानते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए हमें जो डेटा दिया होता है उसको हम या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना पड़ता है, आरोही या अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। अगर नंबर्स 5 हैं, विषम हैं, यानी क्या है? ऑड हैं। तो अगर नंबर्स ऑड होते हैं तो जो सेंटर वाला वैल्यू होता है, जो टर्म होता है, पद होता है, वही हमारा माध्यिका हो जाता है। तो क्या करेंगे? पहले तो यहाँ पर छोटी बड़ी पता करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो टास्क है जो इसने हमसे करवाने के लिए कहा है। अगर नॉर्मल नंबर दे देता तो हम बहुत आसानी से बता देते। तो आइए पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 7/9 है, 11/16 है, 2/3 है, 21/25 है, और यहाँ पर 17/21 है। तो हम क्या करेंगे? पहले डिफरेंस करेंगे। और ऐसा जो प्रश्न है भिन्नों के छोटी संख्या निकालना, बड़ी भिन्न निकालने वाला, पिछले वाले सेट में हमने किया हुआ, तो उसको आप देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। और मुझे उम्मीद है आपको पहले से मालूम भी होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी डिफरेंस आपका 4 का ही है। तो हम क्या करते हैं? जो अंतर होता है अंश और हर में, तो डिफरेंस हम अंश को भाग कर देते हैं। तो पहले में डिफरेंस 2 है तो 2 से 7 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3.5। दूसरे में 3 डिफरेंस है तो 3 चौको 12, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी इस तरीके से आएगा। तो तीसरे में 1 था तो 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद 4 को 21 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इस प्रकार से ये डिवाइड होकर आएगा। और यहाँ पर 4 से 17 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, और 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इस प्रकार से हमने देखा कि मिडिल नंबर, तो एक जो सबसे छोटा वो कौन है? वो 2 है। सबसे छोटा 2 है तो ये आ जाएगा 1 नंबर पर। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो उससे बड़ा है वो 3.5 दूसरे नंबर पर आएगा, और जो तीसरे नंबर पर वो आएगा वो हो जाएगा 4.25, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? तीसरे नंबर वाली ही चाहिए, क्योंकि बीच वाला पद जो होगा वो तीसरा वाला ही होगा, क्योंकि 5 है तो 2 इधर जाएंगे, 2 उधर जाएंगे, बीच वाला तीसरा नंबर हो जाएगा। तो तीसरे नंबर वाला 4.25 है, तो 4.25 वाली फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 17/21 है। कितनी है? 17/21 है। तो 17/21 ही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? वो माध्यिका हो जाएगा। तो इसका दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कैलकुलेशन इसलिए करवा ली ताकि असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखोगे, वरना माध्यिका निकालना तो बिल्कुल आसान था, लेकिन ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक कक्षा के बच्चों ने पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफी या दूध।
चाय, काफी और दूध पसंद करने वाले बच्चे। कक्षा के कुल बच्चों का क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा है। यदि 20 विद्यार्थियों को काफी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है? ऐसा प्रश्न हमने इसी वाले सेट में अभी आगे जो किया था, जिसमें कंकड़ वाला प्रश्न था। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आपकी है। अगर ये सेशन, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पहली बार अगर वीडियो तक विजिट करने आए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये निःशुल्क होता है, इसमें 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका समय जो हो शुभ हो।